हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी। उसमें से प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। आज हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उसे आप नोट करते चलिएगा या फिर आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों के मन की स्थिति कब कैसे क्या हो जाती है इस बारे में ये इस कहानी में दिया गया है। बच्चा जिसके बारे में ये कहानी है उसका नाम है हामिद और उसके माँ बाप दोनों नहीं रहते हैं। उसकी दादी उसका पालन पोषण करती है और बच्चे को दिखाया गया है कि वो कैसे इतना छोटा सा बच्चा है और कैसे वो अपने से ज़्यादा अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे भी जब उनके पीछे कोई नहीं रहता तब वो समय से पहले बड़े हो जाते हैं। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने 1933 ईस्वी में इनकी ये कहानी प्रकाशित हुई। चांद पत्रिका में। आपको ये भी याद रखना है कि किस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई। चांद पत्रिका में 1933 में 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ हैं वो मानसरोवर नामक बुक में सम्मिलित हैं, जिसके 8 भाग हैं और उसमें से ये प्रथम भाग में शामिल की गई है। तो कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रमज़ान के कितने दिन के बाद ईद आती है? 30 दिन के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। देखिए, जैसे रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद आती है। जैसे अभी अभी आप दिवाली मना चुके, दिवाली आने से कितने दिन पहले से ही हमारे घरों में साफ़ सफाई होना स्टार्ट हो जाता है और सभी अपने अपने कपड़े क्या पहनना है, क्या किस तरीके से घर को सजाना है, तो ये सब कार्यक्रम काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो वही इसमें भी बताया गया है कि अब जब ईद आई है तो क्या क्या कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा। अब आजकल इसकी ज़रूरत तो है नहीं, पर पहले अगर किसी के कुर्ते में पहले इतने ज़्यादा कपड़े की भी सुविधा नहीं थी और ये कुर्ता तुरंत नया नहीं बन पाता था, तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं तो पड़ोस के घर से जा रहा है सुई धागा लेने। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा। और पहले जो जूते आते थे वो भी उनको भी अच्छे से पॉलिश वगैरह करना पड़ता था। अब थोड़ा पॉलिश वालिश वाले जूते कम पहनते हैं लोग और जूते का स्टॉक ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा रहता है। पहले एक ही जूता पर्याप्त होता था। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह जाने के बाद वहाँ से आना तो ये दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। ईदगाह जाने के लिए कितना चलना है? 3 कोस। ये भी आपको इम्पोर्टेंट। देखिए, 30 दिन के बाद रमज़ान आ रहा और 30 कोस पैदल चल के ईदगाह तक आपको जाना पड़ रहा है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। कहा जा रहा है कि बच्चों से
इन सब चीज़ों से क्या मतलब। बच्चे तो उनको ईदगाह जाने की खुशी है, उनको मेले देखने की खुशी है। उनसे इससे क्या मतलब कि आप रोज़ा रख रहे हैं, आप व्रत हैं कि नहीं हैं। उनके लिए तो सिर्फ ईद है, सिर्फ आज ईद है, यही उनके लिए पर्याप्त है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। घर में और सभी को तो और भी काम है, पर बच्चों को तो ईदगाह ही जाना है, उन्हें जल्दी है। वो तो खाली हैं, तो उनका समय नहीं बीत रहा। वो सोच रहे हैं भाई कितना जल्दी हम पहुंच जाएं। तो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हम कितना जल्दी पहुंच जाएं। लोग क्यों चल नहीं रहे, क्यों समय लगा रहे हैं। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। घर में क्या हो रहा है, क्या खाना बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसके लिए इनसे क्या मतलब। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवइयाँ खाएंगे, इन्हें बच्चों को क्या मतलब है कि घर में सेवइयाँ कैसे आ रही है भी कि नहीं है। बस इन्हें तो चाहिए कि हाँ सबको सेवइयाँ मिल रही तो हमें भी मिले। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। चौधरी कायम अली, ये भी आपको नाम याद रखना। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल दे तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। जो बच्चे हैं उनके पास जो भी पैसे हैं वो अपनी जेब से निकालते हैं, उसको गिनते हैं कि हमारे पास इतना है, और फिर उसे वापस जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ये भी आपको याद रखना है कि महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे। मोहन सिंह के 1 2 3 8 9 15 पैसे। 15 पैसे किसके पास है, मोहसिन के पास। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। अब उनके पास इतना पैसा है तो वो सोच रहे हैं कि हम खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, बिगुल खरीदेंगे, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। देखिए अभी बच्चा छोटा है, 4-5 साल का है, तो जब वो पूछता है कि अब्बा कहाँ गए हैं तो लोग उसे क्या बताते हैं, या उसकी दादी क्या बताती है कि वह पैसा कमाने, रुपया कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान और मम्मी के बारे में जब पूछता है तो अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। अब बच्चे को बहलाने के लिए ये सब बातें बताई गई हैं कि अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं और अम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, वो जूता नहीं पहना है, और उसके सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। अब देखिए अमीना यानी कि हामिद की दादी, वो रो रही और हामिद प्रसन्न है। आज आबिद होता हामिद का पिता, हामिद के पिता का क्या नाम है, आबिद, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही हैं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को।
इस घर में उसका क्या काम, उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। वो बता रहा कि मैं जा रहा हूँ ईदगाह, तो आप डरना नहीं, आप अकेले रहेंगे तो आप डरिएगा नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेला जाने दे। अब उसकी दादी सोच रही हैं कि सब तो अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, पर उसकी तो माँ बाप दोनों अमीना खुद ही थी, तो वो कैसे अपने बच्चे को जाने देती अकेले। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। सोच रही है कि छोटा सा बच्चा है, उसके पास जूते भी नहीं हैं, और अगर वो अभी जैसे उसके पापा होते तो वो उनके साथ चला जाता और वो उसको बीच बीच में अपने कंधे पर बिठा लेते या उसको गोद में उठा लेते, पर ऐसा कोई है नहीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं ही चली जाऊं तो मैं उसको गोदी ले लूँगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा, हाँ भाई, खाने की व्यवस्था कौन करेगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटे चीज़ों जमा करते लगेंगे। सोच रही अगर पैसा होता तो सारी सामग्री एक बार में खरीद लेती और तुरंत बना लेती, लेकिन जब पैसा नहीं है तो सब चीज़ें जुटाने में ही समय लग जाएगा। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। किसी का इन्होंने कपड़ा सिला था फहीमन, और 8 आने उनको पैसे मिले थे। उस उठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब उसके पास कितने बच रहे हैं, 8 आने थे जब उसने फहीमन के कपड़े सिले थे, पर अब उसके पास 2 आने बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। अब उसमें से 2 आने में से कितना, 3 पैसा हामिद के पास है और उसमें से 5 पैसा अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों में नहीं लगता। देखिए, अगर आप गांव से होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो भी जैसे दिवाली है, होली है, इन सब त्योहारों में कुछ प्रजा होते हैं। वो लोग जैसे धोबिन, नाइन, कहारिन, क्योंकि ये जब घर में शादी विवाह या और कोई फंक्शन होता है तो वो सारे आपके काम को हल्का करवा देते हैं, तो इसलिए उनको कुछ न कुछ हर त्यौहार पर चाहिए होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी आएंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा सा भाता नहीं। किस किस से मुंह चुराएंगे, जब उनके पास खुद ही नहीं है तो वो कैसे किसी को देंगे, और मुंह क्यों चुराएं। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। यानी जो ये लोग होते हैं वो कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, उनको भी इस बात का वो रहता है कि भाई ईद आ रही है तो हमें भी चीज़ें मिलेंगी लोगों के घरों से। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब फिर सोच रही है कि भगवान बच्चे को सलामत रखिएगा, ये जो बुरा दिन है ये भी कट जाएगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं।
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। देखिए क्या क्या बता रहे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट का पैटर्न ऐसा हो जा रहा है कि ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले रहा। तो आपको ध्यान देना है कि सड़क के दोनों ओर क्या क्या है, अमीरों के बगीचे हैं और पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में उस समय आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग दूर भाग लेते हैं। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़े बड़े कॉलेज को देखकर सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सा कॉलेज है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब जब छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि जिनकी मूछें हैं वो सब आदमी हैं। वो बच्चे कहाँ हैं, वो लड़के नहीं हैं, वो अब आदमी हो गए। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। बच्चे सोच रहे हैं कि जब इनकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो गई हैं और ये अब लड़के तो रहे नहीं, अब तो ये आदमी हो गए, तो अब भी पढ़ने ही जाते हैं और कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ के। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। अब हामिद के मदरसे में, जहाँ हामिद पढ़ने जाता है, उर्दू सीखने जाता होगा, तो वहाँ बता रहे हैं कि 3 बड़े बड़े लड़के जो पढ़ते लिखते नहीं होंगे, तो वो 3 कौड़ी के रोज़ मार खाते हैं और काम से जी चुराते हैं, इसलिए वो रोज़ मार खाते हैं। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलते हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके। अब हामिद कह रहा कि अगर हमारी अम्मा को ये बैट दे दो तो उसे पकड़ ही नहीं सकती, घुमाते ही लुढ़क जाएगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान को तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। देखिए बच्चे कैसे कैसे संवाद कर रहे हैं और कैसे कैसे सोच रहे हैं, उनकी क्या क्या सोच है। अम्मा वो जब लेडीज़ों को और अदर मेमों को देख रहे हैं खेलते हैं लेडीज़ों को, तब वो हामिद सोच रहा है कि अगर ये बैट अम्मा को पकड़ा दें तो वो तो लुढ़क ही जाए, इतना उसको लग रहा है कि इतना हैवी है। और महमूद क्या सोच रहा है कि अगर मेरी अम्मी जान पकड़ लें तो उनके तो हाथ ही कांपने लगेंगे। अब वहीं पर मोहसिन बोल रहा कि मनोमन आटा पीस डालती हैं, तब अब तो आटा आप चक्की से पिसवाते हैं और मिनी चक्की अब घर घर में भी हो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी से खुद ही पीस लेते हैं लोग। लेकिन पहले यही जांते से हाथ से पीसा जाता था। तो वही बता रहा है कि इतना इतना आटा पीस लेती हैं और ज़रा सा छोटा सा ये बैट है, इसको पकड़ेंगे तो क्या हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, और अब आज के जैसा समरसेबल मोटर, ये सब हैंडपम्प, ये सब नहीं था। तब कुएं से पानी निकालना रहता था। तो वही बता रहा है कि सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। भाई चाहे आदमी को पीना हो, चाहे जानवर को, चाहे जिसको, पानी तो कुएं से निकालना पड़ता। इसीलिए लोग भैंस चराने, गाय चराने लेकर जाते थे, क्योंकि वहाँ तालाब रहता था, वहाँ गाय चरती थी और वहीं पर पानी पी लेती थी। अब आगे ये बता रहा है कि अगर ये जो मैम जो खेल रही हैं बैट, अगर इनमें से किसी को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तक अंधेरी आ जाए। देखिए ये बात बिल्कुल सही कह रहा बच्चा कि बैट खेलना आसान है, पर उस समय पानी खींचकर निकालना बहुत मुश्किल काम।
महमूद कहता लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि उन्हें ना पा सका। सच। अब ये बता रहा है, देखिए बच्चे कहाँ तक सोचते हैं, क्योंकि वो अपनी माँओं को दौड़ते नहीं देखते, तो वो बता रहे हैं कि अम्मा लेकिन दौड़ती तो नहीं है। महमूद क्या कह रहा है कि अम्मा लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। अब क्रिकेट कोई खेलेगा तो उसमें तो दौड़ना भागना पड़ेगा। तो मोहसिन क्या बता रहा कि हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, क्योंकि वो उछलते कूदते देखते नहीं, या उनका ऐसा कार्य नहीं कि उन्हें उछलना कूदना पड़े। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उछल कूद भी सकती हैं, क्योंकि जब उसकी गाय खुल गई थी मोहसिन की, तब उसकी अम्मा ही उसको लेकर आई थी। वो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। सच। आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। भाई मिठाई की दुकान रमज़ान के समय में सजी हुई है। जैसे अभी अभी आपने दिवाली पर देखा होगा, अनेकों प्रकार की मिठाइयों से दुकानें सजी हुई, उसी तरीके से उस समय भी दुकानें सजी रहती थी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। ये बच्चों की कल्पनाएं हैं कि जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अब देखिए बच्चे बता रहे हैं, उनको को झूठ मूठ की कहानी सुना दिया है कि जिन्नात रात में आते हैं और दुकान पे जितना माल बचा रहता है उसको तौलवा कर उनको सही सही के रुपए देकर चले जाते हैं। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी। अब हामिद को यकीन नहीं हो रहा। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं। जिन्नात भाई जिसके शरीर पैर ये सब नहीं है, जो जहाँ मर्जी वहाँ चला जाए। लोहे के दरवाजे तक तो उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। यानी जब उनको लोहे के दरवाजे नहीं रोक सकते, वो तो आराम से चले जाते हैं। आप हैं किस फेर में, बता रहे हैं। हामिद सोच रहा है कि ऐसे उनको रुपए कहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन मोहसिन क्या कहता है कि उन्हें रुपए की क्या कमी, वो तो जहाँ चाहे वहीं चले जाते हैं, उनको दरवाज़ा थोड़ी ना रोक पाता है। आप किस फेर में हैं। हीरे जवाहरात तो उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन बताता है कि एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। ये बता रहा है भैया उसका आकार निश्चित नहीं। मोहसिन बता रहा है ये सब बातें हामिद से, उसका आकार निश्चित नहीं है। वो चाहे तो अपना बहुत बड़ा रूप बना लेता है और चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। अब हामिद सोच रहा है कि लोग उन्हें कैसे खुश कर सकते हैं। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। अब हामिद कह रहा है अगर ऐसी बात है कि इतनी मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, वो जैसे चाहे वैसे बन जाते हैं, तो कोई मुझे इन्हें खुश करने का मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। अब जिसके खेत में मोहसिन की गाय चली गई थी, अब उन चौधरी साहब के बारे में बात बता रहा है कि उनके काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। अब बता रहा घटना कि कैसे यकीन दिलाएगा बच्चों को कि हाँ चौधरी साहब के पास जिन्नात है। तो इसलिए बता रहा कि अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे, चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। ये भी याद रखिएगा, किसका बछवा खो गया था, जुमराती का। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। 3 दिन भाई ढूंढा जुमराती ने अपना बछवा, लेकिन जब उसे कहीं नहीं मिला तो तुरंत चौधरी के पास गया। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो कहीं भी चले जाते हैं तो ये सबकी खबर दे देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है, क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है।
उनको रास्ते में क्या मिला? पुलिस लाइन भी। यह सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। अब देखिए जब पुलिस लाइन आई तो उसमें से सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो कांस्टेबल हैं ये रात को पहरा देते हैं, लेकिन मोहसिन उसी में बता रहा है कि यह तुम बहुत जानते हो, ये पहरा नहीं देते, चोरी करते हैं। शहर के जितने डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहो कहते हैं, तभी इन लोग के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। अब यहाँ से ध्यान देना है कि किसके मामू? मोहसिन के मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। मोहसिन पोल खोल रहा है अपने मामा की कि वो थाने में कांस्टेबल हैं और 12 रुपये महीने पाते हैं, लेकिन अपने घर पर 50 रुपये भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लें, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। ये देखिए 2 कारण बता रहे हैं कि भैया हम तो चाहें तो लाखों रुपए ले आएँ, लेकिन उतनी ही लेते हैं जिसमें अपनी, क्योंकि कांस्टेबल हैं तो जिसमें उनकी बदनामी भी ना हो और नौकरी भी ना जाए। अब हामिद फिर से पूछ रहा है, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। अब बता रहा है कि जब ये कांस्टेबल हैं तो पकड़ने का काम तो इन्हीं का है, पर जब ये खुद ही चोरी करते हैं तो इन्हें कौन पकड़ेगा? लेकिन अल्लाह जो ईश्वर है वो इन्हें सज़ा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी नई पूंजी जल गई। जितना वो अपनी सैलरी और जितना एक्स्ट्रा कमा के लाते थे वो सब जल गई। एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे? फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और 2 बर्तन भाड़े आए। अब बता रहा फिर जब 2-3 दिन पेड़ के नीचे सोए, इसके बाद कहीं से कर्ज ले आए और बर्तन भाड़े सब खरीदे। हामिद बोलता, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। अब हामिद को लग रहा कि भाई 50 से तो ज़्यादा ही होते हैं 100। अब वो बता रहा, कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना है। अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नज़र आने लगी। अब ये लोग दूर से आ रहे हैं, पर नज़दीक से जो भी हैं अब रास्ते में वो भी मिल रहे हैं, और अलग अलग टोली ईदगाह जाने के लिए मिल रही। अब तो मेला देखने का चलन बहुत कम हो गया, पर फिर भी मेले का ही रूप एक अब शहरों में चल गया है। प्रदर्शनी, अलग अलग टाइप की प्रदर्शनी लगती रहती है और लोग वहाँ पर जाते रहते, तो वही मेला है। पहले गांव में इतना ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं हुआ करता था, इतना शहर से टच नहीं रहता था उनका, तो उन्हें चीज़ों को एक साथ मिलने का सबसे सही स्थान रहता था मेला। और वो सब गांव के लोग एक एक टोली बनाकर जाते थे मेला देखने, और वहाँ एक से एक भड़कीले, और रास्ते में जो टोलियाँ नज़र आ रही हैं उसमें एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार है तो कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा। जब खुशी आती है तो इंसान अपना परेशानी भूलकर खुश और मगन रहता। तो बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। अब बच्चे क्या थे, बच्चे तो रोज़ रोज़ बाहर निकल नहीं रहे, उनके लिए तो सब कुछ नया है। तो जब वो नई नई चीज़ें देख रहे हैं तब वो उसे देखते ही रह जाए, और जब कोई वाहन कुछ पीछे से आ रहा तो उसके हॉर्न देने पर भी वो उनको ध्यान नहीं आता था कि हाँ हमको साइड होना है। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है,
जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं। अब ये लोग प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि इतनी एक लाइन से सब बैठे हैं, पर उसमें भी बैठने में क्या है कि जहाँ तक जाजम बिछा हुआ है उसके आगे तक ये लोग कतार में खड़े हो जा रहे हैं या बैठ जा रहे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। जब ईश्वर के घर में आप जाते हैं तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वहाँ पर कोई पद नहीं देखता, सबको जाना है, शीश झुकाना है, सबका वही तरीका होता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, एक साथ बुझ, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गौरव और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब जब नमाज पढ़ चुके, एक टाइम होता है उसके अंदर सभी लोग जब नमाज पढ़ चुके, तब वो तुरंत भागते हैं मिठाई और खिलौने की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जो ग्रामीण हैं वो बालक से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। अब ये बच्चों के खिलौने जो है उनकी विषय में बात हो रही है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। ये सब भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है कि मेले में 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी ने इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसा है और सबके पास और पैसे हैं। तो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ये सब घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही जाते हैं, यानी देखने में लग रहा है कि बस अब खिलौने बोल ही देंगे। महमूद सिपाही लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महमूद कौन सा खिलौना लेता है। सभी के खिलौने आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कौन सा खिलौना कौन सा बच्चा लेता है। तो महमूद क्या लेता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखी हुई। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती। भिस्ती का क्या हाल है? कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है, मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो देखिए भिस्ती, मोहसिन, भिस्ती का जितना वर्णन हुआ है तो यूजीसी नेट में लगा हुआ नाटक है बकरी। अगर आप बकरी पढ़े होंगे तो आपके तुरंत दिमाग में चल रहा होगा कि वह कौन सा गीत गा रहा। नूरे को वकील से प्रेम है, और नूरा क्या लेता है? नूरे को वकील से प्रेम है, वो वकील लेता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चूगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चला आ रहा। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें लिया गया, जैसे महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती लेता है, नूरे वकील लेता है,
और ये सब जितने भी खिलौने हैं ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए, क्योंकि सारे खिलौने कैसे हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। आज के जैसे प्लास्टिक का ज़माना तब नहीं था। तब खिलौने, हाथी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें मिट्टी के ही बने रहते थे। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद कहता, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे कहता, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती, और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सकता। बच्चा ही तो है, हामिद जितना छोटा बच्चा है, और खिलौनों को देखकर अपने मन को समझा तो रहा है वो कि हाँ ये मिट्टी के हैं, अगर इन पर पानी पड़ेगा तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा, गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन अंदर लालसा तो है ही कि थोड़ा सा उनको अपने हाथ में लेकर देख ही लूँ। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते और बच्चों में इतना ज्ञान नहीं होता कि हम उसको किसी और को दे दें, देखने के लिए भी दे दें। अभी उनको नया नया शौक़ चढ़ा, अभी उनके पास नया नया खिलौना आया तो वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। क्या लिखा है कि लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें वैसे ही कहा जा रहा है कि उनको सच में देने के लिए बुलाया जा रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है और हामिद हाथ फैलाता। बच्चा ही तो है, अंदर से पता चल रहा है कि वो इस प्रकार का नहीं है कि वो हमको खिलाएगा, पर फिर भी जब उसने एक रेवड़ी निकाल कर उसकी तरफ देने की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ लेने के लिए फैला लिया। और मोहसिन क्या करता है, रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। अब बच्चे ही तो हैं, सब बच्चे नटखट होते हैं, तो ये बच्चे भी खूब मज़ा ले रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहती है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, इसे समझते हैं, इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ें, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। अब जब खिलौने के बाद आई मिठाई की दुकानें, मिठाई के बाद अब आई लोहे और कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की दुकानें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। बच्चों भाई खेल लिए, मिठाई खा लिए, अब उनको इससे कोई मतलब नहीं, झूला झूल लिए, ये सब काम खत्म। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता। और ये सच बात है जो ये इतना छोटा सा बच्चा सोच रहा है। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और
इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर बैठकर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। अब वो सोच रहा है कि देखो सब कितने लालची हैं और इतनी मिठाइयाँ खा लिए सब लोग, लेकिन मुझको एक भी नहीं दिए। पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, और उससे सब लोग कमज़ोर जानकर काम भी करवाते हैं। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। इतना छोटा सा बच्चा इतना सोच रहा है, कितनी दूर तक। किताबों में बातें झूठी थोड़ी लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब हुई? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखाऊं दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। कहता है कि जब हमारे अम्मी जान और अब्बू जब आएंगे भगवान के हाथ से रुपए और खिलौने लेकर, तो मैं सबको एक एक टोकरियाँ खिलौने दूंगा, दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है कि उनको खेलने के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जाए। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। अब वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे उसने किया कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा, और बाकी सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। अब सोच रहा है, लेकिन सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो वह पूछता है, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। देखिए क्या कह रहा है। अभी आपको ये भी याद रखना है कि दुकानदार ने चिमटे का कितना पैसा बताया था पहले। तो वो पहले कितना पैसा बताया था? 6 पैसा, लेकिन उसने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगी साथियों के पास आया। जरा सुने, सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देखिए इतना बच्चा इतना जो है इंटेलिजेंट है। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर पच्छा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ सकता है, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। और मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अपने चिमटे की वो विशेषता बता रहा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब इतना जब विशेषता उसने बता दिया तो चिमटे की ओर सारे बच्चे आकर्षित हो गए। अब अपने खिलौने से उनको मोह कम हो गया। पर अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है।
घर पहुंचने की जल्दी हो रही, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हम अपने बाप से जिद भी करेंगे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। अब सोच रहे हैं हामिद बहुत चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए हैं। देखिए अब जो बच्चे आए थे उनके दो दल हो गए हैं। एक तरफ कैसा मोहसिन, महमूद, समी और नूरे, इसके चारों दोस्त हैं, और एक तरफ ये कैसा है, अकेला है और शास्त्रार्थ हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। अब आगे बात होती रही, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। अब वो हामिद के साथ हो गया। मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित उठे, और उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, तो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। देखिए बच्चे कैसी कैसी कहानियाँ बना रहे हैं और कैसे कैसे वो अपने शास्त्रार्थ कर रहे हैं। मोहसिन कह रहा है, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। अब बता रहा कि अच्छा ये जो सिपाही हैं आपके बंदूक वाले, ये हमारे चिमटे रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, लाओ अभी एक बार कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। अब मोहसिन देखिए दिमाग लगा दिया कि अब कैसे तंग किया जाए। उसने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। अब उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। कितना बढ़िया बच्चे ने बोला कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे, लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। आग वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। आप बता रहे हैं कि भैया हमारा वकील जो है वो कुर्सी मेज़ लगाकर बैठेगा, पर तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा काना कौवा किसी गंडे वाले कान कौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नया पर रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। अब हामिद भैया जीत गए ये सब बातें कह के। अब वो बता रहा है कि हम उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, इससे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। अब जब सब कोई से परास्त हो गए, बातें कर करके सबके वकील को, भिश्ती को, सबको पटक दिया, फिर उसने
सभी ने भाई अब इसका सत्कार किया कि भाई ये जीत गए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। जो भी खिलौने लिए वो कोई काम का नहीं, लेकिन हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब मोहसिन कह रहा है कि भाई अपना चिमटा जो रुस्तम हिंद है उसे हमें भी थोड़ी देर के लिए दे दो और तुम हमारा भिश्ती लेकर तब तक देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी, क्योंकि हामिद का भी तो मन था, बच्चा ही था, उसका भी मन था कि भाई खिलौना थोड़ी देर खेल ले, देख ले। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले अब बच्चा जो है, अब जो हामिद है, जब उसने अपने हाथ में खिलौने ले लिए, जब उसने देख लिया, तब उसने कहा कि सच में खिलौना ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर खिलौना है और ये चिमटा इसकी क्या बराबरी करेगा। मैं तो सिर्फ चिढ़ाने के लिए कह रहा था। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। अब जब उसने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में सब चीज़ कह दिया कि हमारा चिमटा ही रुस्तम हिंद है, तब अब और सबके दिमाग में वही बात घर कर गई। अब चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छोड़ रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। मोहसिन कह रहा है कि ये बात तो सही है, खिलौना सुंदर लग रहा है, लेकिन इनके लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अब कहता है, महमूद कहता है कि तुम दुआ के चक्कर में हो, उल्टे कहीं मार ना पड़ जाए कि अम्मा ये ना कहें कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितना दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया। अब देखिए, अब तक उसने कुछ नहीं दिया था और इसके पहले जो भी चीज़ें उसने खाया कुछ नहीं दिया, लेकिन जब हामिद के पिता ने उसको केला दिया तो उसने हामिद को भी खिलाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सुधार गए। अब भाई जैसे ही मोहसिन पहुँचे, अब उनकी छोटी बहन, अक्सर बच्चों को आप घर में देखते होंगे, हमारे छोटे भाई बहन भी कोई नया सामान देखकर उसके ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं, तो वही कहानी यहाँ भी हुई। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। अब भाई जो खरीद कर लाया है, अब तो दोनों में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल सबसे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। आप बता रहे भैया, वकील ऐसे नहीं बैठेंगे। वकील के लिए पूरा साजो सिंहासन लगा और वो राजा भोज की भांति जब सिंहासन पर बैठे तो उनके लिए पंखे की भी व्यवस्था की गई और पंखा बांस का आया। और पंखे की चोट से कि हवा की चोट से जब नूरे हवा करने लगे तो वो सीधा जहाँ खूंटियों पर टंगे से वहाँ सीधा नीचे आ गए। अब भाई उनके भी टुकड़े टुकड़े हो गए तो माटी का चोला उनका माटी में मिल गया।
फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। भाई सिपाही जी की बात सुने। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। अब भाई वो जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे? पालकी पर होकर जाएंगे। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लोग पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में बिखार आ जाता है। अब भैया जब ठोकर लग गई तो टोकरी सहित गिर गए और उनके भी एक टांग में बिखार आ गया, एक टांग टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। आया था पहरा देने के लिए, लेकिन अब वो सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता, कभी कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का भी काम लिया जाता। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब इन लोग का कहानी तो हो गया, अब हामिद का हाल। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है, हामिद बताता। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह चिमटे को उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अच्छा, अभी ये सोच रही हैं कि जी इतना सारी चीज़ें देखकर भी उसका मन कैसे माना। और सही चीज़ है कि जब सभी को आप कुछ खाते पीते देखेंगे, खेलते देखेंगे, तब अपने मन को वश में करना एक सामान्य आदमी के लिए बहुत कठिन होता है, तो बच्चों के लिए तो और भी कठिन ये सब चीज़ें हैं। तो वो उसकी दादी सोच रही हैं कि इतना सब कुछ, छोटा सा बच्चा है और इतना सब कुछ देखते हुए कि बच्चों को खेलते खाते हुए देखता है, इसके बाद भी इसने अपने मन को कितना मारा होगा, तब इसने ये लिया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरा दी जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अब हामिद तो बच्चा है, उसे क्या समझ में आता कि क्यों रो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और जो भी पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने बता दिया है, और आप उसे शॉर्ट नोट्स में अपने लिख सकते हैं या फिर उसे अपने PDF में जहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन करके उसे याद रख सकते हैं, क्योंकि नेट में अब आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।